अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो और वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में, तो जैसे ही आप लोग सेशन को ज्वाइन करें तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो वॉइस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी, मंथली मेंबर्स और ईयरली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अच्छा, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो ज़रा इस ट्रेड को नोट डाउन कर लें। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड है हमारी, इसको नोट डाउन कर लें। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड। जी मंथली मेंबर्स, मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड है हमारी आज की। ट्रेड में अभी शो कर रहा हूँ, ये आप लोग देख लें। जब तक हमारे साथ लोग जुड़ें, जब तक आप ट्रेड को नोट डाउन कर लें। आप इसकी डेमो ट्रेड भी करें। अगर आप लोग न्यू मेंबर्स हैं तो आप इसकी डेमो ट्रेड करें। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड है हमारी आज की। और आज का अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं तो हम लोग अभी बिटकॉइन की अपडेट दूंगा सबसे पहले आपको, और उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन की, अब हम बिटकॉइन की अपडेट, इथेरियम की अपडेट देंगे, फिर हम कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम देखेंगे, क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को चेक करेंगे, ऑल्ट कॉइन को चेक करेंगे। फिर आज मैं आपको लर्निंग कराऊंगा बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न की, और उसके बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका टीएम मैं आपको एंड में कर दूंगा। जब तक जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो ज़रा ट्रेड को नोट डाउन कर लें। हमारी आज की मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड है। मैटिक यूएसडीटी, इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि फिर मैं जब बिटकॉइन की अपडेट की तरफ बढ़ूंगा तो फिर आप लोग पीछे से ट्रेड का कमेंट कर रहे होते हैं, तो आप लोग इसे अभी नोट डाउन कर लें। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड। जी मंथली मेंबर्स, अब आप लोगों के मुझे कमेंट यहाँ शो होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप मुझे बताएं ट्रेड नोट कर ली, फिर हम आगे बढ़ें। जी मंथली मेंबर्स, मैटिक यूएसडीटी को इसको नोट डाउन कर लें। स्पॉट ट्रेड है, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड नहीं है। वालेकुम सलाम, जो लोग सलाम कर रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मंथली मेंबर्स, ईयरली मेंबर्स, आप दोनों? जी बिल्कुल मोहम्मद भाई, बिल्कुल आपको बीडीसी की अपडेट देंगे। बस थोड़े से हमारे साथ 2 मिनट लोग जुड़ जाएं, हम मार्केट अपडेट की तरफ ही बढ़ेंगे। जब तक आप लोग ये इसको नोट डाउन कर लें, मैटिक की ट्रेड को, आज की स्पॉट की। कॉइन्स के टीए सबको लास्ट में, ठीक है, कॉइन्स के टीए सबके लास्ट में। मुझे बस ये बता दें वीडियो वॉइस क्लियर है, ठीक है, और बस हम आगे बढ़ते हैं अब। वालेकुम सलाम, ठीक है, वीडियो वॉइस क्लियर है, सही है। चलें ट्रेड दोबारा दिखा देता हूँ उमर भाई, देख लें आप। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड, ठीक है। चलें, सिग्नल भाई मैं दे तो रहा हूँ, 5 मिनट से मैं आपको सिग्नल ही तो बता रहा हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लें। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड है, ये स्पॉट है, ठीक है, फ्यूचर समझ के नहीं लिएगा। वालेकुम सलाम, ठीक है। अब आप लोगों को ये जो ट्रेड होगी वो आई होप क्लियर होगी। हाफिज़ भाई, टारगेट मैंने यहाँ मेंशन किए हुए, ये देख लें आप, टारगेट्स मैंने सारे यहाँ मेंशन किए हुए हैं। एंट्री मेंशन की हुई है, सेकंड एंट्री मेंशन की हुई है, फर्स्ट एंट्री करंट रेट से सेकंड एंट्री ये मेंशन है, और आपके टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस आप अपनी वॉलेट साइज के हिसाब से ले सकते हैं स्पॉट के अंदर। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख रहा, अब हम बढ़ रहे हैं मार्केट अपडेट की तरफ। चलें भाई,
अच्छा, बिटकॉइन की अगर मैं आपको डेली में अपडेट दूँ तो आज की अगर हम बात करें तो कल की जो हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई थी, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई थी। वो क्लोजिंग का जो लेवल बना था 23,752 डॉलर्स। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस स्टेबल नहीं रह सका। प्राइस ने वहीं से इतने यहाँ पे समझ लें आप, इस जोन पे सेलिंग ऑर्डर लगे कि बीटीसी का प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो गया इस जोन से। 20 ये जो हमारे साथ डेली में जो जोन है 23,750 का जोन आप मान के चलें। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई लेकिन प्राइस स्टेबल नहीं रह सका, फ़ौरन सेलिंग हमें देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपने इन चीज़ों को नोटिस करना है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए तो हमें ये वेट करना होता है कि प्राइस यहाँ से स्टेबल हो रहा है या फर्दर यहाँ से वापस रिवर्स हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आप देखें, बीटीसी ने ये लेवल यहाँ पे भी टेस्ट किया है, इस जोन पे एक बार यहाँ टेस्ट किया, फिर कल अगेन इस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दी, लेकिन प्राइस स्टेबल नहीं हुआ और हमें यहाँ फ़ौरन सेलिंग देखने को मिल गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभी जो बीटीसी की, अगर यहाँ आपको मैं एक सपोर्ट दूँ तो 22,850 डॉलर आप इसकी एक अच्छी सपोर्ट मान के चल सकते हैं अभी, ठीक है, बीटीसी की। और अगर बीटीसी जब तक 22,850 से ऊपर ट्रेड हो रहा है तो तब तक आप समझ लें कि सही है, अभी बीटीसी के हालात ख़राब नहीं हुए इतने। लेकिन अगर ये आपको 22,850 इस जोन से भी ज़्यादा नीचे दिखाई दे प्राइस, तो फिर आप समझ लें कि ये EMA 10 भी अगर ब्रेक हो जाए, जिसके हिसाब से ये 22,770 का लेवल है, ये ब्रेक हो जाए तो आप समझ जाएं कि फिर बीटीसी के हालात जो हैं वो वापस से थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट हो रहे हैं। बट जब तक ये 22,850 के ऊपर है तो बीटीसी ठीक है, एवरेज है, बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको आज क्लोजिंग का लेवल दूँ तो आज की क्लोजिंग हमें अगर 23,250 पे देखने को मिल गई, ठीक है, 23,250 का लेवल है। अगर इसके ऊपर देखने को मिल गई तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बीटीसी एक बार 23,600 को टेस्ट कर जाए, 23,800 को टेस्ट कर जाए। इसकी पॉसिबिलिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्लोजिंग के बाद। ये आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि अगर क्लोजिंग आपको 23,250 के ऊपर दिखाई दे तो बीटीसी के चांसेस ये होंगे कि कल 24 घंटे के अंदर चांसेस ये ज़्यादा होंगे कि बीटीसी पे 23,500 23,700 इन लेवल्स को टेस्ट कर जाए। क्लोजिंग हमें देखनी है कहाँ होती है, लेकिन अगर एटलीस्ट 20,850 का जो लेवल है इससे डेली कैंडल क्लोजिंग ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है यहाँ पे। जब तक बीटीसी इस जोन के ऊपर है, 23 के ऊपर है स्टेबल, तो फिर एक ये जो है ना बीटीसी के लिए बेहतरी होगी। अगर 23 के ऊपर स्टेबल रहता है तो इसकी पॉसिबिलिटी यही होगी कि और फर्दर अपवर्ड जा सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर इसके मज़ीद चांसेस होंगे कि नीचे गिर जाए। डेली टाइम फ्रेम में अभी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको एक बताया था कि बीटीसी इस बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है काफ़ी दिन से। तो यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में बताऊँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बीटीसी को सपोर्ट दे रही थी, एक अच्छी सपोर्ट दे रही थी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अभी बीटीसी ने ब्रेक कर दी है और यहाँ पे बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्राइडे वाले दिन, ये बॉक्स जो है एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है बीटीसी के लिए। बीटीसी ने इस बॉक्स को ब्रेक तो कर दिया लेकिन अगेन प्राइस स्टेबल नहीं हुआ, अगेन वापस से प्राइस इसी बॉक्स के अंदर आ गया। जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे बीटीसी जिन रेंज में ट्रेड हो रहा है इस बॉक्स के अकॉर्डिंग, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो 23,300 का लेवल और 22,400 का लेवल, इस जोन में बीटीसी ट्रेड हो रहा है पिछले कुछ दिन से। अब यहाँ पे अगर बिटकॉइन वापस अपर जाना स्टार्ट होता है तो इसको यहाँ पहले 2 रेजिस्टेंस इसको एक ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 23,350 डॉलर की, ये इसे ब्रेक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस वापस से आकर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो फिर ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है बीटीसी। लेकिन अगर यहाँ से मैं आपको बताऊं, यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाती है यहाँ पे इस लेवल से 23,300 से, तो इसकी यहाँ पे एक जो अच्छी सपोर्ट बनेगी वो 23,300 का लेवल है। यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बताऊं तो एटलीस्ट बीटीसी अगर आने वाले कुछ दिन तक 23,300 से ऊपर स्टेबल रहता है ना, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि इन फ्यूचर ये और मज़ीद ऊपर जाए। लेकिन अगर आपको सडन डंप दिखाई दिया और ये सपोर्ट ब्रेक हो गई 4 आवर टाइम फ्रेम की 22,387 की, तो फिर आप समझ लें ये जो बॉक्स के अंदर जो ऐसे एक सपोर्ट मिल रही थी और जो एक रेंज बनी हुई थी वो भी ब्रेक हो गई और बीटीसी फिर फर्दर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम की एक आसपास अपनी रेजिस्टेंस के है जो कि है 23,300 पे इसकी रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक कर दी तो बीटीसी का प्राइस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है जो कि है 23,700 पे।
यहाँ पे अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम की कंडीशन बताऊँ तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में BTC को रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे EMA 100 की, EMA और EMA 100 की यहाँ पे रेजिस्टेंस है, EMA 50 की, EMA 10 की यहाँ पे। और इधर अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इसकी एक अच्छी सपोर्ट जो आ रही है हमारे पास 22,876 पे आ रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 बार BTC ने अपनी यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया, क्लोजिंग जो है अपनी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही दी है पिछले 2 घंटे से। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी भी BTC के प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर एक हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट 23,000 के ऊपर जब तक ये स्टेबल है इसका प्राइस, तो पॉसिबिलिटी फिर इसकी रहेगी जब तक कि BTC ऊपर के जो लेवल्स हैं उनको टेस्ट करे। लेकिन जब ये 23,000 के अंदर आ जाए तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि जो इसका एक पंप जो बिटकॉइन हो रहा था जिस स्पीड से, वो अभी इसकी स्लो होती जा रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 22,850 का लेवल आपको नोट डाउन करना है। इसके ऊपर BTC जब तक है, जब तक इतनी ज़्यादा BTC के प्राइस के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप बिटकॉइन की अपडेट और लेवल्स आपको क्लियर होंगे। मुझे कमेंट करके बता दें आपको क्लियर है, फिर हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। वालेकुम सलाम हमज़ा शाबान भाई। ठीक है, मुझे ज़रा कमेंट कर दें फिर हम आगे बढ़ें। इथेरियम की अपडेट की तरफ हम बढ़ेंगे फिर। मोहित ताहिर भाई, सिग्नल मैंने दिखाया था ना आपको मैटिक USDT का, ये देख लें। और जो लोग कॉइन्स के TA के लिए कह रहे हैं वो मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है। दिखा दिया मैंने सिग्नल मैटिक USDT का, सही है। अच्छा चलें, अब हम बढ़ रहे हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम की अपडेट मैं आपको देने लगा हूँ। अच्छा, इथेरियम की अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम से आपको मैं लेवल बताता हूँ। अच्छा, इथेरियम के अंदर एक यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है, जैसे हमें BTC में डेली के अंदर देखने को मिली थी। ये कल के दिन अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम ने भी बहुत अच्छा पंप लिया। इथेरियम ने जो अपनी कल के दिन एक सपोर्ट कंफर्म की थी, जहाँ से इसने एक रैली की, वो 1567 की थी। 1567 से जो इथेरियम पंप होना स्टार्ट हुआ कल के दिन, फिर वो गया है $1660 तक। कल की क्लोजिंग की बात करें हम, वैसे तो रेजिस्टेंस के नीचे ही हुई है, लेकिन कल के दिन इथेरियम में काफ़ी एक हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी। अच्छा, जैसे ही क्लोजिंग इथेरियम ने 1644 पे दी, उसके बाद जैसे ही क्लोजिंग हुई डेली की, उसके बाद हमें एक हैवी सेलिंग इथेरियम के अंदर प्राइस में देखने को मिली। इथेरियम की जो एक सपोर्ट बन रही है यहाँ पे 1582 से लेके 1575, और यहाँ से इथेरियम ने एक अच्छा बाउंस बैक भी किया है लास्ट टाइम। अगर हम डेली के अंदर देखें तो ये एक सपोर्ट ने इथेरियम को 1572 का लेवल है, जहाँ से इथेरियम को एक अच्छी सपोर्ट मिली और बहुत तेज़ी से इथेरियम ने बाउंस बैक किया। इथेरियम की अभी जो पिछले कुछ दिन से अगर मैं आपको रेंज दूँ, अगर हम देखें, ये 11 दिन की रेंज है। मतलब 11 दिन से इथेरियम जो ट्रेड हो रहा है वो इस जोन पे हो रहा है, 1584 से लेके 1645। पिछले 11 डेज से इस जोन में इथेरियम ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे समझें, अभी इसका प्राइस हुआ हुआ स्टक। अब यहाँ पे दो आपको जो है ना लेवल्स यहाँ पे नोट डाउन करना है। इथेरियम का प्राइस जब तक 1573 के ऊपर स्टेबल है ना, तो आप समझ लें इथेरियम के हालात इतने ख़राब नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस जोन के ऊपर जब तक इथेरियम ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा इथेरियम थोड़ा सेफ है। लेकिन अगर इथेरियम की क्लोजिंग, ठीक है ना, 1650 पे हो जाती है और प्राइस उस पर स्टेबल हो जाता है, तो फिर इथेरियम और भी मज़ीद एक ऊपर की रैली कर सकता है, जिसमें $1740 से $1800 इन लेवल पे फिर वो जा सकता है, ठीक है। जो मेन इसकी रेजिस्टेंस आ रही है हैवी, वो $1650 पे। यहाँ से इथेरियम को काफ़ी बार एक हैवी सेलिंग देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम में। या आप जोन देखें, यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से इस जोन पे काफ़ी बार जो है ना इथेरियम ने ट्राई किया है और हर बार उसे यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली। और अगर हम आज की करंट कैंडल देखें, उसमें भी हमें काफ़ी हैवी रिजेक्शन देखने को मिली है इथेरियम के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इथेरियम की बात करूँ, तो इथेरियम एटलीस्ट अपनी इस सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग दे। $1590 के एट पास इथेरियम को क्लोजिंग एटलीस्ट देनी चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस स्टेबल रहता है, तो फिर इसके चांसेस बनेंगे कि 1600 1640 इसको अगेन टेस्ट करे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई आज, और हमें जहाँ पे जो कैंडल है आज की 1573 के नीचे क्लोजिंग अगर देखने को मिल गई डेली की इथेरियम की, तो फिर हम यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी है 1520 की, कि यहाँ तक फिर प्राइस टेस्ट हो सकता है इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर।
सॉरी हाँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर हम इस जोन को देखें, अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर कैंडल देखें तो ये इथेरियम ने आज का लो बनाया 1567, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है इथेरियम। अभी अगर मैं बात करूँ 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल की, इसको क्लोज होने में 2 आवर 17 मिनट रिमेनिंग है। अभी ये इस लेवल से ऊपर है, अपनी 1582 के लेवल से ऊपर अभी इसकी जो कैंडल है वो बनती दिखाई दे रही है। अगर इथेरियम की 2 कैंडल और मज़ीद आपको 1582 के ऊपर दिखाई दें तो फिर ये हमें इससे मिल जाएगा सिग्नल के इथेरियम जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है वापस से अगेन। और जब इथेरियम स्टेबल होगा तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि 1600 और $1640 को टेस्ट करें। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम वापस इस जोन के नीचे आ गए 1573 तो फिर इथेरियम में हमें एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस वाइज बताऊँ तो EMA 50 की जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्रीवियस कैंडल ने रिजेक्शन ली है इथेरियम की, बिल्कुल EMA 50 टेस्ट किया और वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली। अब जो ये कैंडल बन रही है ये भी EMA 50 से थोड़ा सा पीछे, रेजिस्टेंस EMA 50 के अकॉर्डिंग 1594 के ऊपर है। ये अगर इथेरियम ब्रेक करके वापस इस जोन में आ जाता है तो फिर ये 1640 तक जा सकता है इथेरियम का प्राइस। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम की अभी कैंडल जनरेट हो रही है और 1 आवर में जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है EMA 200 और EMA 10 की है जो 1593 के ऊपर है। ये रेजिस्टेंस 1 आवर में ब्रेक हो जाती है और 1 आवर की आपको 2 से 3-4 कैंडल्स EMA 200 के ऊपर दिखाई देती हैं। तो फिर इथेरियम की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि वो 1600 के ऊपर जाके स्टेबल हो सके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप इथेरियम की अपडेट आपको क्लियर होगी, मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स के टीए आप सबके लास्ट में, जो लोग कॉइन्स के नाम ले रहे हैं उन सबको लास्ट में टीए करके देंगे। मोहम्मद भाई देखें, मैंने अभी आपको BTC की एग्जांपल दी ना यहाँ पे कि इस डेली टाइम फ्रेम में, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखें BTC की फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस जोन पे देखें, मैंने डेली की कैंडल ओपन की हुई है। अगर आप लोग कल क्लोजिंग लेके, कोई भी बंदा ये देखे कि भाई क्लोजिंग आज की अच्छी हुई है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट डे आप देखें कितनी सेलिंग देखने को मिली है, क्योंकि प्राइस स्टेबल रहा ही नहीं। क्लोजिंग हो फिर प्राइस स्टेबल रहे, फिर उसके बाद आपने जो है ना कोई फैसला करना है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन। ठीक है, असगर भाई को भी समझ आ गया माशाल्लाह से। ठीक है, हुसैन भाई ट्रेड मैंने आते ही तो दी है मैटिक की, आपने आई थिंक सेशन को लेट ज्वाइन किया है। चलें अब हम ज़रा यहाँ पे चलते हैं आगे, मार्केट कैप को चेक करें। अच्छा, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ, जैसे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है ये अभी 1.05 ट्रिलियन पे है, ये चल रही थी 1.08 ट्रिलियन के करीब। तो यहाँ पे से जो पैसा है मार्केट से वो निकला है, ठीक है ना, 1.98% यहाँ से समझें आप, जो पैसा है वो माइनस में गया है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो माइनस में गई है। अभी करंटली 1.05 ट्रिलियन पे है। अच्छा, मार्केट कैप जब तक इसके ऊपर है, ठीक है ना, तो मार्केट भी आप समझें स्टेबल रहेगी। जैसे ही अगर ये 1.05 ट्रिलियन में से ये 1 ट्रिलियन ब्रेक हो गया, 1 ट्रिलियन के नीचे आ गई मार्केट कैप, तो फिर मार्केट कैप के और भी ये हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि मार्केट अब तेज़ी से ड्रॉप हो सकती है, मतलब मार्केट से पैसा निकल सकता है तेज़ी से अगर ये 1 ट्रिलियन की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है टोटल मार्केट कैप की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 446 बिलियन थी जो BTCS की मार्केट कैप चल रही है। और हमने जब फ्राइडे वाले दिन सेशन किया था तो उस दिन भी तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट कैप BTC की यही थी, 446 बिलियन। यहाँ पे प्राइस है 23,182, ठीक है। तो यहाँ पे इथेरियम की अगर मैं बात करूँ तो $1585 प्राइस है और मार्केट कैप है 194 बिलियन पे चल रही है। अगर हम एक घंटे की बात करें तो इस एक घंटे में BTC ने 0.02% का चेंज आया है अपवर्ड का, और इथेरियम का 0.13% का चेंज आया है इस एक घंटे के अंदर अगर मैं बात करूं। और 24 घंटे में इसके प्राइस ड्रॉप हुए हैं 1.80% BTC और 1.89% इथेरियम। मार्केट कैप अगर मैं इथेरियम और BTC की देखें तो अभी भी पैसा इसमें पड़ा हुआ इतना तेज़ी से नहीं निकला है। 446 बिलियन अभी मार्केट कैप चल रही है और इथेरियम की 194 रुपये चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इथेरियम और BTC की मार्केट कैप अभी भी थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो अब यहाँ से जो है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें यहाँ से अब शक की निगाह से आपने अब थोड़ा मार्केट को देखना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो मार्केट अब ग्रीड की तरफ जा रही है। और ये मैं आपको काफ़ी दिन पहले से बताता जा रहा हूँ,
जब इसमें मार्केट में फियर था, जब से मैं आपको सेंटीमेंट्स बताता जा रहा हूँ कि लोगों के सेंटीमेंट्स ये होते जा रहे हैं। अब जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं ज़्यादातर, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से अब मार्केट ऊपर ऊपर जानी है। अभी लोगों के सेंटीमेंट्स ये हैं 61% पे, आप समझ लें ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ग्रीड मार्केट में लोग जो है ना 61% अब लालची लोग मार्केट में हो चुके हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमेशा ये बात इस इंडेक्स ने हमें बताई है, जब मार्केट ग्रीड की तरफ जाए तो वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। ठीक है, तो ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं बात करें तो लोग अब यहाँ पे आप समझ लें ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब आप लोगों ने यहाँ से अलर्ट रहना है, क्योंकि हमेशा मार्केट में उल्टा होता है। जब यहाँ पे फियर होता है तो उस वक्त हम लोग बेचते हैं, लेकिन वो असल टाइम बाइंग का होता है। और अभी जब ये ग्रीड की तरफ जा रहा है तो आपने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अगर आप अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, ग्रीड रहेंगे, लालची रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पे ड्रॉप दिखाई दे और ये वापस जो इसकी परसेंटेज है वापस से फियर में हमें दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ तो आज टॉप 100 की अगर हम कॉइन्स की बात करें तो उसमें DYDX ने अच्छा परफॉर्म किया है, 17.5% का पंप किया है। मीना कॉइन में 9.8% का पंप आया है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आज की बात करें तो बहुत कम ऐसे कोई ऑल्ट कॉइन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। जो मोस्टली बड़े जो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन है वो, उनमें कोई हमें इतनी ज़्यादा अभी आज के दिन बेहतरी दिखाई नहीं दी। जैसे QNT की बात करें तो 4.9% का ड्रॉप आया है। चेन लिंक में -4.3% का आया। डॉट भी -4.8% रहा। काफ़ी सारे जो अच्छे ऑल्ट कॉइन हैं वो आज उन्होंने कोई डेली के अंदर अभी कोई इतना कोई बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में से हम चेक करें ऑल्ट कॉइन की मार्केट को, टॉप 100 की, तो कुछ ऐसे कॉइन है जो थोड़े से हमें ग्रीन जोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉज की मैं बात करूँ तो डॉज 2.6%, डॉज ने एक अपवर्ड मूव लिया इस घंटे के अंदर। DYDX की बात करूँ तो 1.6% का इसमें यहाँ पे चेंज आया है। और यहाँ पे अभी अगर मैं ऑल्ट कॉइन की मार्केट के आपको बताऊँ तो इतनी ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम अभी एवरेज जोन पे चल रही है। इस घंटे के अकॉर्डिंग मार्केट न्यूट्रल पे है, आप ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, अभी ना मार्केट इस मूड में ज़्यादा लग रही है। इस घंटे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कोई फौरी अपवर्ड मूव ले या डाउनवर्ड मूव ले, अभी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है इस घंटे के अंदर ऑल्ट कॉइन की। जी, तो यहाँ तक आप लोग मुझे बताएं, यहाँ तक की अपडेट आप सबको क्लियर है? फिर उसके बाद अब हम बढ़ेंगे अपनी लर्निंग की तरफ। मोहसिन भाई कॉइन कटिए, लास्ट में करेंगे। हमजा भाई फंडामेंटल न्यूज़ अभी आने वाली है। BTC की FOMC की मीटिंग आएगी जिस पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। उस पर भी मैं इंशाल्लाह बात करूँगा परसों के दिन, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने डिसीजन लिएगा। ठीक है, कॉइन्स के टीए सबके लास्ट में। ये देख लें, इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम लर्निंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम अभी दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं लर्निंग पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग मैटिक USDT को अब नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, आप आतिफ भाई आप दबा के कमेंट करे जा रहे हैं सिग्नल। अभी मैं 4 बार तो ये दिखा चुका हूँ पिछले 2 मिनट के अंदर, तो आप इसे देख लें, नोट डाउन कर लें अगेन। मैटिक USDT, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें। सही है, आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ लर्निंग की तरफ, तो अभी आप अपने थोड़े से कमेंट थोड़ी देर के लिए अभी आप अपने रोक दें। ठीक है जी, बिल्कुल लाइव सेशन आपको ग्रुप में ही मिलेगा, और अगर ये जो मैं लर्निंग आपको कराऊंगा आपको गाइड में मिल जाएगी, ये मैं आपको समझा भी दूंगा। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न की अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक है, पहले मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको लाइव चार्ट में ट्रेड करने का तरीका बता दूंगा। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बेसिकली होता क्या है, ये हमें कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड के बारे में बताता है कि भाई मार्केट एक पंप कर रही है और यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपसे एक अप ट्रेंड मिस हो गया, ठीक है, आपने कहा यार मुझसे मार्केट में ट्रेड्स मिस हो गई, एक अप ट्रेंड मिस हो गया। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने चार्ट पैटर्न के अंदर देखा और आपको ये बुल फ्लैग दिखाई दिया इस तरह से, ये एक पंप होगा। ठीक है, इस तरह से इसका फ्लैग का पोल होगा, प्राइस होगा, इसमें प्राइस
ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, फिर प्राइस एक जोन से आके लेगा रिजेक्शन, ठीक है, वहाँ से आके फिर प्राइस लेगा सपोर्ट, फिर उसके बाद एक वापस बाउंस बैक करेगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, वहाँ से लेगा रिजेक्शन, फिर अगेन प्राइस ड्रॉप होगा, सपोर्ट कंफर्म करेगा और अगेन यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस पे जाके फिर वहाँ से रिजेक्शन लेगा। इस तरह से आपको एक फ्लैग नुमा पैटर्न नज़र आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपका ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये लो लो पे जा रही होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं इस जोन पे, तो आप यहाँ पे देखें जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लोअर लो पे जा रही है यहाँ पे, मतलब बुल फ्लैग पैटर्न में आपको इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। जो इसकी रेजिस्टेंस होगी लोअर लो पे जाएगी, सपोर्ट भी लोअर लो पे जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो अगर एक सपोर्ट इस फ्लैग पैटर्न के अंदर यहाँ पे हुई है तो प्रीवियस वाली उससे डाउन होगी और जो नेक्स्ट होगी वो उससे भी डाउन होगी, ठीक है। और कोई भी ट्रेंड लाइन जो है अगर वो 2 बार टेस्ट होती है तो समझे हाँ ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा बार टेस्ट होती है तो हाँ आप 100% श्योर हो सकते हैं कि जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ये वैलिड है, क्योंकि दो बार अगर ट्रेंड लाइन पे कोई प्राइस टेस्ट हो तो उसको मानते हैं हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार हो तो ये अच्छी बात है, हमें कंफर्मेशन और क्लियर हो जाती है। अच्छा, बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा। प्राइस जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट में होगा, फिर एक जगह पे आके वो रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर रिजेक्शन लेगा। इस तरह से आपको एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने ट्रेड करनी कैसे, आपने पैसे कैसे कमाने, ये आप देख रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस हो गई यहाँ से अपवर्ड की तरफ ब्रेक, ठीक है ना, वहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है, हो सकता है आपको ऐसा भी कहीं दिखाई दे बुल फ्लैग में कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और फिर वो रीटेस्ट करने अपनी वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया, ऐसा भी आपको दिखाई देगा, तो आप रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ से आपने देखा भाई प्राइस ने यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से आपने अपनी एक एंट्री ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने लॉन्ग की ले ली, या आप स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस जोन पे आपने ले ली अपनी एंट्री। स्टॉप लॉस जो होगा इसका, जो सबसे लेटेस्ट इसकी सपोर्ट बनी होगी जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक लिया होगा, उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप सेट करेंगे अपना स्टॉप लॉस, इस जोन पे ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे आपकी ये हो गई एंट्री, ठीक है, ब्रेकआउट पे। अब इसमें जो आपको टारगेट सेट करना है वो इस तरह से करना है कि आप इसमें टेक प्रॉफिट अपना जो सेट करेंगे वो पोल की लेंथ का सेट करेंगे। फ्लैग का जो पोल है इसकी लेंथ का, जैसे ये इसका साइज़ है, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो आपका यहाँ से इस जोन पे आपका टेक प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पैसे कमा सकते हैं बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न के थ्रू, ठीक है। ट्रेड आपने इस तरह से इसको करना है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये चार्ट पैटर्न आप लोग 30 मिनट से एटलीस्ट स्टार्ट करें, 30 मिनट में देखें, 1 आवर में देखें, 2 आवर में, 4 आवर में, डेली में। अब यहाँ पे मैं जो आपको एग्जांपल देने लगा हूँ वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के एक चार्ट की देने लगा हूँ, ठीक है। ये जो मैं अभी जो मैं आपको ये इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बीटीसी ने प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट की, फिर एक रेजिस्टेंस पे आया बीटीसी, यहाँ पे इधर से इसने रिजेक्शन ली, फिर एक सपोर्ट कंफर्म की, फिर बाउंस बैक किया, फिर प्रीवियस वाली से लो वाली पे इसने रेजिस्टेंस ली, फिर ये डाउन पे आया, जो प्रीवियस वाली सपोर्ट थी उससे भी डाउन साइड पे अब इसने यहाँ पे सपोर्ट ली। मतलब जो सपोर्ट ले रहा है बीटीसी या कोई भी कॉइन जिसको आप देख रहे हो वो लोअर लो पे जा रहा हो और रेजिस्टेंस भी उसकी लोअर लो पे जाए दे रही हो, लोअर लो पे रेजिस्टेंस भी आ रही हो, तो इस तरह से आप लोगों को एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। अब आपने इससे ने जैसा कि मैंने आपको बताया आपने कैसे एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप देखें ये कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, डेली में क्लोजिंग नहीं दी, नेक्स्ट कैंडल जो मिली हमें एक अच्छी सॉलिड कैंडल मिली, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेट हो रही है वो भी एक अच्छी कैंडल जनरेट हो रही है, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई भाई डेली में ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एंट्री ले ली इस जोन पे, ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या कहा है, स्टॉप लॉस आपका वहाँ लगेगा जो लास्ट इसकी सपोर्ट बनी होगी। ये जैसा कि हम देखें तो इस जोन पे ट्रेंड लाइन का जो प्राइस टेस्ट हुआ है इस जोन पे हुआ है। अब इससे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ गया SL इस जोन पे, ठीक है। एंट्री हो गई हमारी इस जोन पे, यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे मैं एंट्री मेंशन कर देता हूँ
और जो हमारा टेक प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पोल की जो लेंथ है फ्लैग की, वो हमारा टेक प्रॉफिट हम उसको देखते हुए सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, ये इसकी लेंथ बन रही है फ्लैग के पोल की इस जोन से। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री ली, और आप ये देखें कितना परफेक्टली हमारा यहाँ टारगेट, इधर से हमने एंट्री ली और यहाँ पे हमारा टारगेट ईजिली अचीव हो गया। ये देखें इस जोन पे हमारा टेक प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे हमारा हो गया टेक प्रॉफिट इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड को देखें, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे निकल के आया 3.26 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो इस तरीके से हम इसे ट्रेड करके बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को पैसे कमाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक और इसकी एग्जाम्पल है। ये भी BTC का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चला गया, और अब आप लोगों से जैसे फॉर एग्जांपल किसी से एंट्री मिस हो गई, ठीक है। तो अब ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, कि यहाँ से क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड में अगेन जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस एक स्ट्रेट वे में पंप हो रहा है, ठीक है ना। इसकी ये जो आप समझ रहे हो ना, इसे आप ट्रेंड लाइन भी एक तरीके से कह सकते हो। ये देखें यहाँ से प्राइस पंप हुआ, ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हुआ, फिर पंप हुआ, ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लाइन बन गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी सपोर्ट लाइन बन गई। यहाँ पे आप देखें तो रेजिस्टेंस है वो लोअर लो पे जा रही है, और सपोर्ट है वो भी लोअर लो पे जा रही है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है कि ये हमारा हमें एंट्री कैसे लेनी है डेली टाइम फ्रेम की, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा यार इस कैंडल ने कर दिया ब्रेकआउट, ठीक है। आपने थोड़ा वेट किया, फिर आपने देखा नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे बन रही है, कहीं इसके वापस ड्रॉप होकर प्राइस अंदर तो नहीं आ रहा। फिर आपने देखा नेक्स्ट कैंडल भी आपको एक अच्छी कैंडल दिखाई दे रही है डेली की, तो उस पर आपने यहाँ पे ले ली एंट्री। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्यूचर में जैसे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ और मैं स्पॉट में भी बाइंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी बन गई एंट्री। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लास्ट प्राइस जो इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हुआ उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा। तो यहाँ पे अगर हमारी ट्रेंड लाइन का लास्ट जो सपोर्ट बनी थी ये थी, तो हम स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ सेट कर देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गई हमारी एंट्री। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया टेक प्रॉफिट, आप जो इसके पोल की लेंथ है फ्लैग की, इसको आप मेजर करके सेट करेंगे। तो ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमने एंट्री ली, तो यहाँ पे आप देखें कितना परफेक्टली हमारा यहाँ टारगेट अचीव हुआ है इस जोन पे, ये देखें। तो यहाँ पे हमने एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे पैसे कमाए बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके। अब यहाँ पे आपको हेल्प किस चीज़ में हुई, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूरा जोन समझ लें मिस हो गया। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये पूरा जोन आपसे मिस हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन अब आपने यहाँ पे एंट्री कैसे ली, आपने इस चार्ट पैटर्न को पहचान के एंट्री ली कि यार अब ये बुल फ्लैग बनने लगा है, यहाँ से अप ट्रेंड ऊपर मार्केट जा सकती है, तो अब मैं इस जोन से एंट्री ले लूँगा। तो चार्ट पैटर्न आपको ये कंफर्मेशन देता है कि अगर आपसे कोई ट्रेंड मिस हो जाता है, ठीक है, आप एंट्री नहीं ले पाते, लेकिन अगर कोई आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको कंफर्मेशन देता है कि भाई यहाँ के बाद अब इस तरीके से रिवर्स प्राइस हो सकता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो हमें पैटर्न्स हमें बताते हैं। तो इस तरीके से बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न ने आपको कंफर्मेशन दी कि भाई आपसे एक अप ट्रेंड मिस नहीं हुआ। अब यहाँ से जैसे ये पैटर्न प्ले आउट हुआ, आपने एंट्री ली और आपने उसमें मार्केट में अच्छा पैसा बना लिया। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको हेल्प करते हैं ट्रेड करने में। तो आई होप आपको आज के जो हमारा सेशन है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न का, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ये आपको गाइड सेक्शन में भी मिल जाएगा। लर्निंग लेक्चर्स की गाइड है, ईयरली मंथली दोनों में आपको ये जो लेक्चर है आपको मिल जाएगा। तो अब आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि आपके जो कॉइन है उनका मैं आपको टीए करके बताता हूँ। शायद भाई बिल्कुल मंथली में देख सकते हैं, लेकिन मंथली वाले जो पैटर्न्स होंगे ना वो फिर प्ले आउट बहुत लेट होते हैं, वो उस हिसाब से होते हैं। फिर जितना ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे ना, तो वो उतना प्ले आउट थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, ओशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओशन की अगर हम बात करें, इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं हम।
अच्छा, ओशन की यहाँ पे एक सपोर्ट है इस जोन पे, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये ओशन की एक अच्छी सपोर्ट है 0.3426। ये सपोर्ट के ऊपर जब तक ओशन का प्राइस है तो ओशन समझ लें इसकी चांसेस हैं कि एक अगेन ऊपर जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं ओशन की बात करूँ, इसकी जो रेजिस्टेंस है जो इसको बार बार फेस करनी पड़ी है, 2 बार यहाँ से इसने रिजेक्शन लिए और अभी प्राइस ड्रॉप इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो इसकी रेजिस्टेंस है 0.3962 पे है यहाँ पे, और ओशन अगर 0.3424 की सपोर्ट को टेस्ट करता है और यहाँ स्टेबल रहता है, फिर यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि 0.3962 को टेस्ट करे। अगर आपको ये सपोर्ट ब्रेक होती दिखाई दे फिर, तो फिर ओशन का प्राइस EMA 100 तक को टेस्ट कर सकता है, जो कि है 0.3265 का लेवल। ठीक है, AXS को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे AXS की अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी अच्छी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है इसका प्राइस। यहाँ पे जब प्राइस आया है इसकी, अगर मैं बात करें एक्सी इन्फिनिटी की, तो यहाँ से इसने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर बाउंस बैक किया, फिर सेकंड टाइम इसको सेम इसके प्राइस इस सपोर्ट से यहाँ से सपोर्ट मिली और यहाँ से प्राइस अगेन बाउंस बैक हुआ, फिर थर्ड टाइम मिली, फिर फोर्थ टाइम अभी अपनी इसी सपोर्ट पे। अब अगर ये फोर्थ टाइम इसकी सपोर्ट ब्रेक हो गई, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखें तो इसने अपनी सपोर्ट के पास ही है बिल्कुल। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको AXS की 11.11 डॉलर से नीचे दिखाई दे, इसकी जो इसकी सपोर्ट है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये फर्दर इसके अंदर और ड्रॉप आ जाए, तो फिर इसकी सपोर्ट बनेगी 9.65 पे। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको इसी लेवल पे दिखाई दे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही हो कि प्राइस की मूवमेंट इसमें अपवर्ड हो रही है, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है 12.24 तक। फिर इसका पॉसिबिलिटी है कि इस जोन को एक्स इन्फिनिटी टेस्ट करें। FTM USDT, ठीक है। अच्छा, FTM की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बताए हुए थे FTM की। देखें FTM की यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट है 4187 की, और इसकी जो रेजिस्टेंस है 52575 की है। ये इसकी एक समझ लें एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है 52583 के ऊपर यहाँ पे। अगर अभी हम फैंटम को देखें तो यहाँ पे EMA 10 के ऊपर ही है अभी इसका प्राइस, और जब अगर ये EMA 10 ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तक आपको इसके अंदर एक ड्रॉप देखने को दिखाई दे सकता है, जो बनेगा 0.43540 का। लेकिन अगर प्राइस इसी लेवल पे स्टेबल रहता है तो फिर 52575 तक इसका प्राइस जा सकता है फैंटम का। कॉम्प USDT, अच्छा यहाँ पर अगर मैं कॉम की बात करूँ तो ये इसकी एक अच्छा लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके अंदर हम अगर देखें तो थोड़ा हमें यहाँ ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अभी इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है COMP, लेकिन यहाँ पे अभी इसकी क्लोजिंग में है थोड़ा सा टाइम, 1 आवर 54 मिनट रिमेनिंग है। तो अगर ये सपोर्ट ऐसे ही ब्रेक हो जाती है और क्लोजिंग इसके नीचे आपको दिखाई देती है, तो फिर इसका जो लेवल बनेगा ना आने का 48.08 तक इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि फिर प्राइस इस जोन को टेस्ट कर जाए। लेकिन अगर एक क्लोजिंग आपको वापस से ऊपर दिखाई देती है तो फिर कॉम्प आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है 56.4 और 59.15। ठीक है, FXS USDT। अच्छा, यहाँ पे अगर हम FX की बात करें यहाँ पे, तो इसकी एक रेंज बन रही है इस जोन पे। ये किसकी सपोर्ट बन रही है जहाँ से इसने ऑलमोस्ट 4 टाइम बाउंस बैक किया है। यहाँ पे हम देखें 1 टाइम बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। अब अगेन ये इस प्राइस जो है इसी लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, जो कि 9.929 का लेवल। और अगर ये प्राइस यहाँ पे 4 टाइम देखें, इस कॉइन को FXX USDT को यहाँ पे 4 बार सपोर्ट मिली है 9.929 के ऊपर, और उसने वहाँ से बाउंस बैक किया है।
अब यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है अब क्या है सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम की। अगर तो 9.920 को टेस्ट करता है और प्राइस फिर रुक जाता है, इसके अंदर आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलती है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि यहीं से एक बाउंस बैक करे। लेकिन अगर ये यहाँ से आपको ड्रॉप देखने को मिल जाए इसके अंदर और कैंडल क्लोजिंग भी आपको 9.929 के नीचे दिखाई दे, तो फिर 9.327 का लेवल बनेगा इसका टेस्ट करने का। ठीक है, कावा यूएसडीटी को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ की अगर मैं कावा की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल दिया था 1.0500 का। ये एक मैंने कहा था कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक कर देगा तो फर्दर ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कितनी बार इसको रिजेक्शन देखने को मिली, एक बार मिली, यहाँ से अगेन 2 बार मिली। अब ये ट्राई तो कर रहा है यहाँ से जाने की। अभी अगर मैं आपको बताऊँ ये एक इसका रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे 4 आवर टाइम फ्रेम की कावा 0.9928 का लेवल है जो इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है यहाँ पे। अभी ये इसी लेवल के ऊपर आके स्टेबल हो जाता है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि 1.03887 तक जाए। अगर मैं यहाँ को EMA वाइज बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे EMA 10 की भी रेजिस्टेंस है, EMA 10 और EMA 50 अगर ब्रेक कर दिए इसने तो फिर ये 1.0500 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है कावा USDT। ठीक है, BNB USDT। अच्छा, BNB की अगर हम बात करें यहाँ पे तो BNB बिल्कुल समझ लें अभी यहाँ पे इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। समझें BNB का प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम में $319 से जो इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है वो सेलिंग इसकी गई है $304 तक। फिर उसके बाद करंटली यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में एक हल्का सा BNB बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो ये ट्रेड हो रहा है $308 के ऊपर हो रहा है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये किसकी रेजिस्टेंस जोन है रेड वाला। अभी करंटली ये सपोर्ट का काम इसके लिए कर सकता है, बट अगर BNB का प्राइस 307 से नीचे ड्रॉप करके आ सकता है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी है EMA 100 तक इसका जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है, वो $305 के ऊपर बनेगा BNB USDT का। चलें अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।